पापा जो लाइन बनाए हुए हैं, जो पटरी बनाए हुए हैं जिस पे गाड़ी दौड़ रही है, मैं अलग एक पटरी बना के मैं चलूँ। जनता का अदालत बहुत बड़ा अदालत होता है। अब जनता चुनेगी कौन किसको अपने सेवा के लिए चुनना है नहीं चुनना है, वो जनता के हाथ में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पापा जेडीयू में और पुत्र कांग्रेस में। देखिए, महेश्वर हजारी के पुत्र हैं सन्नी हजारी। उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं पिताजी जेडीयू पार्टी में और पुत्र कांग्रेस पार्टी में। ऐसा समीकरण क्यों? मकसद यही है कि सिर्फ जनता का सेवा करना और दोनों का उद्देश्य सेवा करना। दल कोई भी हो, सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, मैं सेवा करूँगा। आज महागठबंधन को मैं चुना हूँ और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। यदि मुझे यहाँ पे सेवा करने के लिए मैं जनता का आया हूँ और जनता का निरंतर मैं सेवा पहले भी करता रहा हूँ। संगठन को मजबूत करके मैं काम करूँगा। एक छोटे से सिपाही के रूप में मुझे आगे जो भी दायित्व दिया जाएगा संगठन की ओर से, मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊँगा। क्या लगता है, जेडीयू पार्टी में ज्वाइन करते तो क्या जेडीयू पार्टी से काम करने का मौका नहीं मिलता, संगठन आगे बढ़ने नहीं देती? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। वाकई मिलता, वहाँ से काम करने का मौका मिलता, लेकिन क्या है कि मैं अलग लाइन से हट के, अलग दल से हट के काम कर रहा था। पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, जैसा कि मैं पहले ही बताया, प्रखंड प्रमुख बना। कोई दल नहीं था वहाँ पे। मेरा इच्छा था कि भाई अलग दल से हट के पापा जो लाइन बनाए हुए हैं, जो पटरी बनाए हुए हैं जिस पे गाड़ी दौड़ रही है, मैं अलग एक पटरी बना के मैं चलूँ। और मुझे लगे उनको बताना मैं चाहूँगा कि आपने जो परवरिश किया, मुझे समझाया, जो मुझे शिक्षित किया, मैं हट के एक अलग लाइन तैयार किया, अलग एक ज़मीन बनाया, राजनीतिक ज़मीन बनाया। सन्नी हजारी पॉलिटिकली कब से एक्टिव हो गए? अब बहुत दिन से मैं एक्टिव हूँ, लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, और उसी का सामान्य है कि मैं पंचायत समिति और प्रखंड प्रमुख भी बना हूँ, और उससे पहले भी मैं जुड़ा हुआ रहता था। सन्नी हजारी, क्या लोकसभा का चुनावी वर्ष है, इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव होने हैं, क्या सन्नी हजारी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? मौका मिलता है यदि ऐसा तो मैं करूँगा। यदि मुझे मौका नहीं मिलता है, मुझे संगठन में कोई काम में लगा जाता है तो मैं वो भी करूँगा। समस्तीपुर कांग्रेस के खाते में है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है। क्या सन्नी हजारी की बात हुई है इन तमाम बिंदुओं पर? देखिए, पार्टी का अपना एक सर्वे रिपोर्ट है। पार्टी एक सर्वे पे काम करती है। उस सर्वे में पार्टी जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, और कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आया और मुझे है सो चाहिए टिकट, चाहे मुझे लड़ाई है। मैं उस लायक होऊंगा तो मुझे ज़रूर देगी और मैं मजबूत करूंगा पार्टी को। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिला है, एनडीए के प्रत्याशी हैं अशोक चौधरी के सुपुत्र संभवी चौधरी। सामने मैदान में हो, क्या टक्कर दे पाइएगा या फिर जीत करके आइएगा? नहीं, देखिए, अभी तो मैं दल मुझे जो मौका देगी मैं काम करूंगा वहाँ पे। जनता का अदालत बहुत बड़ा अदालत होता है। अब जनता चुनेगी कौन किसको अपने सेवा के लिए चुनना है नहीं चुनना है, वो जनता के हाथ में है। अच्छा, पिताजी आपके बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से ये तमाम बातें घर में हुई कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या पिताजी से आपने सहमति लिया या फिर पिताजी गुस्साएंगे? पिताजी का नाराज़गी रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि दूर हो, लेकिन जैसा मैं बताया आपको कि मैं अलग एक राजनीतिक ज़मीन बनाना चाहता हूं और उस राजनीतिक ज़मीन बना के अपना काम करना चाहता हूं। क्या पिताजी से बात हुई थी कांग्रेस को लेकर? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। मान लीजिए अगर पिताजी कहते हैं जेडीयू ज्वाइन कर लो तो कांग्रेस छोड़कर जेडीयू चले जाएंगे? देखिए, उनको बताए थे कि पिताजी को आपको पहला ही बताए हैं कि वो ठीक है, अपना राजनीतिक बनाया है, एक पटरी बनाया है, एक सड़क बनाए हुए हैं। मैं उस पर नहीं चल के मैं अलग एक अपना सड़क बना के चलना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कोई कमी नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ मिलकर। नहीं, एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा था कि महेश्वर हजारी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। क्या चुनाव का टिकट नहीं मिला, इसी गुस्से में सन्नी हजारी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दल से उनको वहाँ पे बहुत सम्मान मिल रहा है, और जो सम्मान मिल रहा है उस सम्मान के साथ वहाँ पे वो काम भी कर रहे हैं, और वो पूरा अपने ईमानदारी पूर्वक दल के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे सन्नी हजारी, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनाया। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।